देश के अलग अलग राज्यों में से एक हरियाणा राज्य भी है जो साल 1966 में अस्तित्व में आया। हरियाणा आज भी अपनी संस्कृति, विरासत, धरोहर को समेटे हुए है और यही वजह भी है कि बाकी के राज्यों से हरियाणा काफी अलग दिखता है। नमस्कार, आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी वेशभूषा और अपनी बोली से देश ही नहीं दुनिया में भी विख्यात है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां दूध दही का खाना, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, ये सब हरियाणा को विरासत में मिला है और इन्हीं सब से हरियाणा खुद को देश के अलग अलग रंगों से अपने आप को संपूर्ण भी करता है। हरियाणा की कला, संस्कृति और यहाँ की परंपराएं किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। हरियाणा के रत्न यानी यहाँ के कलाकार हर किसी का मन मोह लेते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हर साल आयोजित होने वाली रत्नावली है। इस खास कार्यक्रम में रत्नावली के अलग अलग रंगों से हम रूबरू करवाएंगे। हरियाणवी संस्कृति को संजोए रखने में रत्नावली महोत्सव की अहम भूमिका है। सदियों से चली आ रही हरियाणा की संस्कृति, प्रदेश की विरासत एक धरोहर की तरह राज्य में संजोए हुए है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणवी संस्कृति को संजोने का काम कर रहा रत्नावली महोत्सव अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी लेने लगा है। सालों पहले महज 5 विधाओं से शुरू ये रत्नावली उत्सव अब 35 विधाओं तक पहुंच चुका है। उत्सव के बदलते स्वरूप के कारण ही अब इसे हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ भी कहा जाने लगा है। हरियाणा की संस्कृति को आज भी लोग उतना ही मानते हैं जितना सालों पहले माना करते थे। प्रदेश की धरोहर को संभाले रत्नावली हर साल आयोजित होती है। रत्नावली में हरियाणा के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। रत्नावली में जब मंच सजते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि हरियाणा की पूरी धरोहर एक ही जगह सिमट कर आ गई हो। चारों ओर नाच गाने की प्रदर्शनी से प्रदेश फिर से गुलजार दिखाई देता है। इस चमक से बेजान चीजों में भी जान आ जाती है। चारों ओर रंग बिरंगे नजारे बेहद ही दिलकश होते हैं। ये परंपरा आज भी जारी है और आने वाले समय में हमेशा ही जारी रहने वाली है। हरियाणवी लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए रत्नावली संस्कृति कुंभ किसी महाकुंभ से कम नजर नहीं आता। हर तरफ रौनक ही रौनक देखने को मिलती है। रत्नावली समारोह में हरियाणवी लोक नृत्य, ऑर्केस्ट्रा, लघु हास्य नाटिका, हरियाणवी नाटक, हरियाणवी गजल, लोकगीत, भजन, रागिनी, लोक विनोद, एकल वाद्य, हरियाणवी भाषण, चित्रकला, हरियाणवी लोक परिधान, एकल नृत्य, महिला एवं पुरुष, सामूहिक लोकगीत गायन, हरियाणवी कविता, सांग, चौपाल, रसिया नृत्य, हरियाणवी प्रश्नोत्तरी, हरियाणवी लोक जीवन पर आधारित प्रश्नोत्तर, पगड़ी बंधाई, रीति रिवाज, हरियाणवी कोरियोग्राफी आदि अनेक विधाओं का आयोजन किया जाता है। कुरुक्षेत्र से सूर्य समाचार के लिए अशोक यादव की रिपोर्ट। हरियाणा वासियों के लिए रत्नावली किसी भी त्योहार से कम नहीं है। रत्नावली महोत्सव का आगाज हर साल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ होता है। साल 2024 में आयोजित हुई रत्नावली समारोह में 6 मंच सजे। इन मंच पर करीब 3000 कलाकारों ने 34 लोक विधाओं की प्रस्तुति दिखाई।
प्रदेश की संस्कृति, धरोहर और कला विलुप्त होने लगी थी। इसी को कायम रखने के लिए राज्य के कलाकार आगे आए और अपना योगदान भी दिया। देखिए, सिर्फ पुरानी धरोहर ही नहीं बल्कि कई तरह की नई विधाएं भी अब देखने को मिलने लगी है, जिसका साक्षी खुद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का युवा एवं सांस्कृतिक विभाग बना। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा मौजूद रहे। साथ ही NIT कुरुक्षेत्र के निदेशक BV रमन्ना रेड्डी भी शामिल हुए। हरियाणा में रत्नावली किसी त्योहार से कम नहीं है। ऐसा लगता है मानो राज्य अपनी संस्कृति और विरासत बरकरार रखने के लिए ही रत्नावली के जरिए त्योहार मनाता है। साल 2024 में आयोजित हुई रत्नावली समारोह में 6 मंचों पर करीब 3000 कलाकार 34 लोक विधाओं की प्रस्तुति करने पहुंचे, जिसका साक्षी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का युवा एवं सांस्कृतिक विभाग भी बना। राज्य स्तरीय रत्नावली समारोह के उद्घाटन अवसर पर NIT कुरुक्षेत्र के निदेशक डॉक्टर BC रमन्ना रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा भी साथ में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि कैसे रत्नावली की शुरुआत हुई और सालों पहले और सालों बाद किस तरीके से रत्नावली समारोह में बदलाव देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि 1985 से जो हमारा रत्नावली का सफ़र शुरू हुआ था, उस समय केवल 8 विधाओं और 300 कलाकारों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। आज ये 34 विधाओं से ज़्यादा और 3000 से ज़्यादा कलाकार इसके अंदर अपनी प्रतिभागिता करते हैं। हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणवी संस्कृति को सहेजने का काम कर रहा है, क्योंकि हरियाणा के कुछ लोक नृत्य और संस्कृति बीच में विलुप्त होती दिख रही थी। उसको बरकरार और बनाए रखने के लिए भी बहुत से कलाकार आगे आए और अपना योगदान भी दिया। न केवल पुरानी धरोहर बल्कि कई तरह की नई विधाएं भी अब देखने को मिलने लगी हैं। साथ ही हरियाणा के सितारे फिल्मों में छाकर आज भी हरियाणा को नहीं भूले। देश के किसी भी कोने में हो, हरियाणा की संस्कृति को सहेजने में सभी ने योगदान दिया। ना केवल हम लूर नाच जैसे नृत्य जो कि विलुप्त हो रहे थे, हमारे जो सांग हैं विलुप्त हो रहे थे, ना केवल उनको सहेजने का काम कर रहे हैं, अभी तो इसके अंदर बहुत सारी नई तरह की विधाएं भी वो बाहर निकल रही हैं। जैसे हरियाणवी पॉप है, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा है, इन सब की जन्मस्थली भी रत्नावली है। और हमारे फिल्मी दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, आज की डेट में अगर बात करें हम तो यशपाल शर्मा है, मेघना मलिक है, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, ये सब कलाकार भी इसी मंच से निकले हुए हैं। तो अपने आप में एक बहुत संतुष्टि मिलती है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी सभ्यता, हरियाणवी साहित्य, इसको सहेजने का बहुत बड़ा अपना योगदान दे रहा है। रत्नावली 50 सालों से हरियाणा की विरासत को संजोए हुए है। साल से रत्नावली का आयोजन किया जा रहा है, उसमें अभी 36th एडिशन है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग डाइवर्स कंट्री विथ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड देन खान पान, आप वेशभूषा, तो हर 100 किलोमीटर चले जाइए आपको अलग अलग तरीके के आपको ये नज़र आएंगे। और यही है हमारा देश की खूबी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और मैं आंध्रा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ के जो संस्कृति और ये सब देख रहा हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगा। हरियाणा का खान पान प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी खास तौर पर पसंद किया जाता है। दही खाना, जलेबी खाना और यहाँ का पराठा खाना मुझे बहुत पसंद आता है। तो देयर आर वंडरफुल थिंग्स हियर। और लोग खास करके बोलने में खड़ी बोलते हैं, लेकिन दिल से बहुत अच्छे लोग। हरियाणा के लोगों की खड़ी बोली को लेकर
चर्चा देश में होती है। हरियाणा के लोगों की पहचान अनेक लोगों के बीच अलग से की जा सकती है, लेकिन ये खड़ी बोली भी संस्कार से भरी हुई है, जो दर्शाती है कि हरियाणा के लोग दिल से बेहद अच्छे होते हैं। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। हरियाणा राज्य में भी देश के अलग अलग राज्यों की तरह ही त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं। हरियाणा सांस्कृतिक उत्सवों के साथ साथ जोश और उत्साह से भरपूर लोक नृत्यों की भी भूमि मानी जाती है। प्रदेश को पारंपरिक कलाएं, लोक नृत्य और संगीत विरासत में मिला है और इसी विरासत को संजोकर आज भी प्रदेश ने रखा हुआ है। कलाकारों में भी उतना ही उत्साह और उमंग दिखता है जितना उसे देखने वालों में दिखता है। कलाकार भी इसी सोच के साथ अपनी कलाकारी की प्रदर्शनी करते हैं कि जो संस्कृति विलुप्त हुई, जो नृत्य विलुप्त हुए, उनमें अपने जोश के साथ दोबारा से जान कैसे डाली जा सके, ताकि ये संस्कृति हमारी बरकरार रह सके। हरियाणा सांस्कृतिक उत्सवों के साथ साथ जोश और उत्साह से भरपूर लोक नृत्यों की भी भूमि है। इस विरासत में हरियाणा की पारंपरिक कलाएं, लोक नृत्य और संगीत भी शामिल है। हरियाणा उत्तर भारत के उत्साही लोगों की भूमि है, जिसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं के लिए जाना जाता है। राज्य के विभिन्न पारंपरिक नृत्य रूपों में से हरियाणा का लोक नृत्य काफी मनमोहक है। हरियाणा का प्रत्येक लोक नृत्य एक अलग कहानी को दर्शाता है। और राज्य के जुनून को भी दर्शाता है। हरियाणा के कलाकार भी खूब उत्साहित और जोश के साथ लोक नृत्य की प्रदर्शनी देते हैं। कलाकार भी चाहते हैं कि विलुप्त हुए लोक नृत्य को भी दोबारा से और जोश के साथ जान डाली जा सके, ताकि ये संस्कृति हमारी कायम बनी रही। जो बहुत कम लोग जानते भी है, ये लुप्त हो चुका था, इसलिए हमने इसे दोबारा प्रेजेंट किया ताकि कई लोगों में इसकी भावना घुस जाए। कल के जमाने में जो फैशन से आए, तो उसकी वजह से एकदम ही लुप्त हो गया। पिछले वाली जो चीजें वो एकदम खत्म हो गया, इसलिए उसे हमने दोबारा प्रेजेंट किया। हरियाणवी लोक नृत्य करते हुए जो वेशभूषा धारण की जाती है, वो भी बेहद खूबसूरत होती है, जो प्रदर्शनी में चार चांद लगाने का काम करती है। कंठी बोलते हैं, जिसको गले का हाथ बोलते हैं, ये मोटा है, ये चौकट है और ये दामन है और ये कुर्ता है। हरियाणा की संस्कृति में कई नृत्य हैं, जिनमें से एक कूड़ नृत्य भी है, जिसका रंग कलाकार पर भी तेजी से उनके नृत्य के जरिए चढ़ता है, जो नृत्य को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। दोबारा स्टार्ट हुआ है रत्नावली में। ये पुराने टाइम में औरतें हैं जो इकट्ठा होकर करती थी, और हमने पूरी कोशिश की है कि हम ऐसे का ऐसे उसको मंच पे उतार सकें और उसकी कुछ यादें ताजा हो सके। हरियाणा के लोक नृत्य कई प्रकार के हैं। अनेकों प्रकार के नृत्य के जरिए कलाकार भी अलग अलग संदेश देते हैं। इसी उत्साह के साथ कलाकार प्रदर्शनी देते हैं कि हमेशा ही हमारी ये धरोहर कायम बनी रहे। कुरुक्षेत्र से सूर्य समाचार के लिए अशोक यादव की रिपोर्ट। हरियाणा के कलाकार प्रदेश की आन बान और शान और जान भी है।
प्रदेश के कलाकार केवल राज्य तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि देश भर में अपनी कला का प्रदर्शनी भी देते हैं। तो विदेशों में भी हरियाणवियों का बोलबाला देखने को मिलता है। हरियाणा की कला राज्य से बढ़कर विदेशों तक पहुंची है और इसका यही परिणाम भी है कि आज लाखों किलोमीटर दूर बैठे विदेशी लोग भी हरियाणा की संस्कृति को बखूबी जानते और पहचानते हैं और हरियाणा के कलाकारों की कदर भी करते हैं। रत्नावली आयोजित हुई जिसमें बड़े बड़े कलाकार शामिल होने के लिए पहुंचे, जिसमें से एक राष्ट्रपति अवार्डी कलाकार प्रेम देहाती भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सालों के तजुर्बे को साझा किया, बताया कि पहले के समय से लेकर अब तक आखिर कितना बदलाव हरियाणा की संस्कृति में देखने को मिला और कैसे प्रदेश अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए तमाम कोशिश समय समय पर करता है। हरियाणा की आन बान शान। हरियाणा के कलाकार प्रदेश के साथ देश में बखूबी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अपनी कला के जरिए लोगों में बड़ा संदेश कलाकार देते हैं और ये साबित करते हैं कि आज भी हम अपनी संस्कृति से दूर नहीं हैं, बल्कि अपनी संस्कृति से जुड़कर आज भी कला का प्रदर्शन करते हैं। साल 2024 में आयोजित हुए रत्नावली में भी राष्ट्रपति अवार्डी कलाकार प्रेम देहाती पहुंचे। उन्होंने याद दिलाया कि लोक संस्कृति किसी भी समाज का आईना होती है। हरियाणा की लोक संस्कृति, जिसकी पूरे विश्व में एक अलग पहचान है, इसी लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कई दशकों से प्रयास कर रहा है। बहुत ही अच्छा मेला है ये, आधुनिक मेला है और विश्वविद्यालय अपने आप में अपनी पहचान है इसकी विश्व में और संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। और हमारे जैसे आदमी को इतनी खुशी है कि हमने तो चौपालों में, नुक्कड़ों पे, गामा में। वहीं कलाकार बताते हैं कि सालों पहले से अब तक खूब बदलाव देखा है कि किस तरीके से राज्य की विरासत का दौर आया। सांग में गीता का ज्ञान और कई संदेश मिला है जो प्रदेश को धरोहर देता आया है। मैंने बहुत बदलाव देखे हैं। पहले गांव में भजनी आया करते, आर्य समाजी आया करते, सांगी आए, फिर लोक संपर्क विभाग के नाटक हुआ करते, वह भी बहुत अच्छे थे। फिर रागिनी कंपटीशन का दौर हुआ, फिर ये लेडीज जो सिंगर हैं, डांसर हैं, इनका दौर भी देखा। बदलाव तो जरूरी है सर और मेरे ख्याल में अच्छा प्रयास कर रहे हैं लोगों के। जैसे पंजाब है और है, हमारे कई लड़के जो ये आधुनिक धुनों पे जो है आजकल, और ये जो अपना डीजे पे जो गाने बज रहे हैं, ये भी एक अपने आप में जो है। पहले जो है ना हमारा सांग भी जो है ना, सांग में भी पौराणिक बातें होती थी, वेद की, शास्त्र की, गीता की, आपस में सामाजिक बुराइयों पर सांगी सांग करते थे। हालांकि हमारा सांग जो है वो बहुत कुछ देता था। पहले आज से 50 साल, 30 साल, 40 साल पहले मनोरंजन सांग का ही था। हरियाणवी कलाकार और राष्ट्रपति अवार्डी प्रेम देहाती भी बताते हैं कि उन्हें मालूम नहीं था कि हरियाणा की कला संस्कृति को इतना पसंद किया जाएगा कि उनको राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा जाएगा। फोक थिएटर के लिए मिला जी। फोक थिएटर में आता है नाचना, गाना और एक्टिंग। तो 2012 में हमें तो पता भी नहीं था, हमने तो मिला जब भी मेरा लग गया कि भाई हमें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिले। कलाकार प्रेम देहाती बताते हैं कि कला उनमें कूट कूट कर भरी है। वो सांग भी करते हैं, नाटक और अभिनय करते हैं। कर सकता हूँ और नाटक भी कर सकता हूँ और अभिनय भी कर सकता हूँ और मैंने कराया है। मैंने देश विदेश में परफॉर्मेंस करी है। रेडियो टेलीविज़न का मैं A ग्रेड कलाकार हूँ और कई फिल्मों के भी गाने गाए मैंने। जरजोरू और ज़मीन, चाटनी, मटरू की बिजली का मंडोला और साहब अभी दादा लक्ष्मी में भी एक गीत गाया है। क्या उसके बोल क्या? लख 84 खत्म हुई ना बीत, कलप युग 4 गए, नाक में दमा लिया, करें क्या मरते मरते हार गए। जरजोरू और ज़मीन में तो मैं रविंद्र जैन साहब के साथ टाइटल गाया था।
सदा रही से सदा रहेगी, झगड़े की जड़ 3, जर्जरू और जमीन। फिर जाटनी में मैंने पॉलिटिक्स के खिलाफ गाया, राजनीति बाढ़ के इतने खाने लगी और जन सेवक विषधर हो गए, घर की इज्जत मान आबरू लूटनी है लीडर हो गए। मटरू की बिजली का मंडोला में सारे गीत मैंने गाए। कलाकार प्रेम देहाती का कहना है कि हरियाणा प्रदेश की लोक संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में है। रोहतक के बोहर गांव में जन्मे और 10वीं तक की पढ़ाई करने वाले प्रेम देहाती ने कई नामचीन फिल्मों में अभिनय के साथ साथ अपनी आवाज का भी जादू बिखेरा है। देहाती की पढ़ाई गांव में ही हुई और गायन के साथ अभिनय उन्हें विरासत में ही मिला। बचपन से ही उन्हें नाटक करने और गीत गाने का शौक था। पंडित लक्ष्मी चंद के शागिर्द मेहर चंद से संबंध रखने वाले कलाकार से शिक्षा लेकर देहाती ने अपनी लोक संस्कृति को समृद्ध किया। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। साल 2024 में आयोजित हुई रत्नावली में खूब अलग अलग रंग प्रदेश की संस्कृति के दिखाई दिए। दियों के दीपक की रोशनी की तरह धर्मनगरी जगमगाती दिखी। कलाकारों की कला शानदार तरीके से देखने को मिली। और फिर वो वक्त आया जब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित हुई रत्नावली समारोह का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन भी हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो पूरी रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत भी हुआ। मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया तो प्रदेश की फेमस जलेब खिलाकर उनका सबसे पहले मुंह मीठा भी कराया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से संबोधित भी किया। कहा कि रत्नावली युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने की एक अच्छी पहल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि संगीत और साहित्य का रत्नावली अनोखा संगम है। हरियाणा में साल 2024 में आयोजित हुई रत्नावली में हर साल की तरह अलग अलग रंग देखने को मिले। कलाकार अपनी कला के साथ प्रदर्शनी देने पहुंचे और देखने वाले लोग कलाकार की इस कला को देखते ही रह गए। कला का ये कुंभ और कहीं नहीं बल्कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सजता है। रत्नावली महोत्सव में संस्कृति को कायम रखने का साक्षी बनने हर कोई पहुंचता है। आम लोग दूर दूर से आते हैं तो दिग्गज भी इस सुनहरे मौके को नहीं गंवाते। हरियाणा के मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो पूरी हरियाणवी रीति रिवाज के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ। हर कोई बेहद ही उत्साहित था तो मुख्यमंत्री नायब सैनी भी गदगद दिखाई दिए। मुख्यमंत्री का मुंह मीठा हरियाणा के गोहाना की मशहूर जलेब खिलाकर किया गया। मंच से मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया। नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा की ख्याति हर ओर फैली हुई है। हरियाणा प्रदेश की ख्याति एक समृद्ध व कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में सर्वत्र फैली हुई है। इस भूमि में हरि का आगमन हुआ था और महाभारत के धर्म युद्ध में विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश भी यहीं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दिया गया था। मुझे रत्नावली के माध्यम से हरियाणा की माटी के कर्मठ व मेहनती युवाओं से संवाद करने का भी मौका मिलता है। इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि रत्नावली युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने की अच्छी पहल है। कला संस्कृति को लेकर के युवा पीढ़ी को जोड़ने का यह अद्भुत प्रयास इस रत्नावली के माध्यम से रहा है। हरियाणा की संस्कृति
विकास यात्रा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हमारे यहाँ के कुलपति, यहाँ के हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी व सभी अधिकारी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। वहीं राज्य के मुखिया ने हरियाणा की धरती को जय किया। हरियाणा के जवानों का तन तो माटी का ही है और मन लोहे सा मजबूत है, और इसका भविष्य निश्चित रूप में स्वर्णिम है। जय हरियाणा की धरती, जय हरियाणा के वीर। माटी का तन, लोहे का मन और सोने की तकदीर। मैं समझता हूं कि रत्नावली महोत्सव एक ऐसा मंच है जिसमें कोई टीम कभी हारती नहीं है। हमने देखा है कि जो भी टीम मंच के ऊपर आती है वो प्रथम आएगी, द्वितीय आएगी, तृतीय आएगी, परंतु कोई टीम हारती नहीं है। वो अपनी प्रतिभा को अपने मंच से यहाँ से दिखाने का काम करते हैं। रत्नावली के मंच से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवा पीढ़ी को भी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए बड़ा संदेश भी दिया। कहा कि हरियाणा सरकार जनता के साथ है। और आप लोगों से, क्योंकि युवा साथी हैं, सभी से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप मजबूती से आगे बढ़िए। ये सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई नजर आएगी। आपको कहीं भी वो पीछे नहीं रहने देगी। रत्नावली के रंग पूरे कुरुक्षेत्र में फैले दिखाई देते हैं। पूरी धर्म नगरी आस्था के साथ साथ संस्कृति की साक्षी बनती है। संगीत और साहित्य का रत्नावली अनोखा संगम है। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। हरियाणा की विरासत, हरियाणा की संस्कृति, लोगों की वेशभूषा इसे देश से अलग बनाता है। और सबसे ज्यादा अलग लोगों की बोली हजारों लाखों लोगों में अलग पहचान देती है। रत्नावली के जब मंच सजते हैं तो पूरी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र दुल्हन जैसी सजी हुई नजर आती है। इसकी चमक कलाकारों की कला से और भी ज्यादा दिखाई देती है। आज मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।